जी बच्चों, अब बात क्लियर हो रही है। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके। यस सर। सही है। एक सेकेंड, इसको मैं रिमूव कर। जी। अब ना मुझे एक बात बताइएगा, मैं आपसे वही क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ जो हमारी असल में होती है कि फर्ज करें हम एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने लगे हों, तो हमें क्या करना पड़ता है फ्रॉम द स्टार्ट। 8.1 है ना? 8.1। जी बच्चों, एनी वन हु कैन टेल कि फ्रॉम द स्टार्ट हमें क्या करना पड़ता है। हम लोग ऐसे क्वेश्चन का स्टार्ट कैसे लेते हैं? कल जारा आई थिंक इस हवाले से बता रही थी, तो जारा आप ही बता दें, उसी बात को दोबारा बताएं और फिर मैं वहीं से क्वेश्चन का आगाज। जी, बताइएगा। सर पहले हम लेट करते हैं कि जो जनरल फॉर्म है वो हमारे रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन है। उसके बाद हम वहां से तीन एलिमेंट्स जी एफ और सी फाइंड करते हैं। उससे सही। हमारे पास तीन इक्वेशन आती हैं और उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया बात। अब क्वेश्चन नंबर जरा ना 8 देखिएगा। वो ये कह रहे हैं कि आप ना सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर दें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच passes through origin, which passes through origin। मुझे ये बता सकते हैं बच्चों के ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? जीरो जीरो। जीरो हाँ, जीरो। origin and whose intercepts are, and whose intercept का मतलब होगा, अंडरस्टूड बात है कि हमारा सर्कल इस पॉइंट पे कट कर रहा है। ये आवाज आ रही है? whose intercepts are, जिसके इंटरसेप्ट पता है बच्चों कौन कौन से हैं? लेट मी टेल यू, 3 और 4। यानी कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को 3 और 4 पे कट कर रहा है। ये बात हमने प्रूफ करनी है। दोबारा यानी फाइंड करनी है। दोबारा सुनिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड हुज इंटरसेप्ट्स आर 3 और 4। अच्छा, यहाँ इन्होंने ना हाईलाइट नहीं किया कि इन दोनों में से एक्स इंटरसेप्ट कौन सा है, वाई इंटरसेप्ट कौन सा, ये इन्होंने हाईलाइट नहीं किया। बट अंडरस्टूड बात है कि हम इसको यूं कंसिडर करें होंगे, मतलब अव्वल तो उन्हें मेंशन करना चाहिए था। अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया तो जो पहला होगा वी विल कंसिडर इट एज अ एक्स इंटरसेप्ट और दूसरे को हम एज अ वाई इंटरसेप्ट। तो पता है पॉइंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? मैं यहाँ पे अब मेंशन कर रहा हूँ। पॉइंट्स विल बी, जी बच्चों कोई बच्चा बता सकते हैं कौन कौन से पॉइंट हो जाएंगे? पॉइंट्स जीरो विल बी, थ्री जीरो एक जीरो हो फोर। गया, 0 सीधा सीधा। दूसरा बताइएगा। थ्री जीरो। थ्री फिर जीरो 3 एंड जीरो फोर। एंड 0 4। जबरदस्त। मुझे ये बताएं कि हमने जो ऊपर क्वेश्चन किया, आपके सामने ना बुक ओपन होनी चाहिए वैसे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। हमने वो जो क्वेश्चन किया है, क्या उसमें हमें 3 पॉइंट्स गिवन होते थे? उसमें जब 3 पॉइंट गिवन होते हैं और इसमें 3 पॉइंट गिवन होते हैं, तो ये क्या क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो सेम नहीं हो जाएगा बच्चों? बताइएगा। यस सर। 100% एग्री करते हैं ना इस बात से? यस सर। इसमें भी जी तीन सर। पॉइंट्स इसमें भी 3 पॉइंट्स की जरूरत। तो इसके नीचे मैं एक चीज लिखा हूँ, यू विल अंडरस्टैंड कि इस चीज का मतलब क्या है। क्या मतलब है बच्चों इसका? डू योर डू सेल्फ। योर। योर सेल्फ। 100%, क्योंकि वर्किंग सेम है तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इसको करना चाहिए। जहाँ थोड़ी सी भी बात डिफरेंट है वो मैं आपको करा रहा हूँ। जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करा रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आगे जरा सुनिएगा। कंटेन्स द पॉइंट। कंटेन्स का मतलब
या सर्कल इज पासिंग थ्रू दीज पॉइंट का मतलब सेम होगा ना। कंटेन्स दी पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट, लेट मी टेल यू, दे आर 2, 6 एंड 6, 4। अंडरस्टूड बात है, दो पॉइंट्स गिवन है, हम दोनों पॉइंट्स को वन बाय वन सर्कल की क्वेरी में पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ एक चीज डिफरेंट है। एक और बात ये कह रही है कि एंड इट्स सेंटर ऑन द लाइन 3x + 2y - 1। ये थोड़ी सी चीज डिफरेंट होगी है, तो हम इसको ना जब विजुअलाइज करेंगे तो वी विल 100% अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या होगा। वैसे हमें 3 पॉइंट्स गिवन होते तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली पुराने क्वेश्चन जैसा हो जाता, लेकिन नहीं, इस दफा उन्होंने हमें 3 पॉइंट्स गिवन नहीं किए, बट द गिवन अस बच्चों, उन्होंने हमें 2 पॉइंट गिवन करके एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है। जरा देखिएगा, विजुअलाइज करने पे आइडिया होगा कि कैसे ये क्वेश्चन आसान हो सकता है हमारे लिए। अच्छा, हमारे पास एक सर्कल होगा जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। दिस इज अ रिक्वायर्ड सर्कल। ये 2 पॉइंट से गुजर रहा है। पॉइंट्स मतलब कंटेनिंग द पॉइंट्स या पॉइंट्स में से गुजरना, बात तो एक ही है। ये वाला पॉइंट है बच्चों 2, 6, और ये वाला पॉइंट है आपका 6 और 4। यहां मैं मेंशन कर, लेट्स से दिस इज 2 और 6, एंड लेट्स से दिस इज 6 और 4। सेकेंडली देखिएगा कि आपका जो सेंटर है वो इस स्ट्रेट लाइन में से गुजर रहा है, यानी वी नीड टू ड्रॉ दी स्ट्रेट लाइन एज वेल। यहां मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, जो कि सर्कल के सेंटर से गुजर रही है। आप मुझे बता सकते हैं कोई बच्चा कि जर्नली सर्कल के सेंटर के क्या कोऑर्डिनेट होते हैं? एच के ना, जर्नली स्टैंडर्ड फॉर्म करना माइनस पूछा। जी माइनस माइनस हाँ, जी माइनस एफ। -G and -F। और पता है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या गिवन है, वो भी यहाँ मेंशन कर देता हूँ। 3x + 2y - 1 = 0। पता है मैं तीन इक्वेशंस कैसे निकालूंगा? अब जरा देखिएगा, अंडरस्टूड, हमें साफ साफ नजर आ रहा होगा। ये वाला पॉइंट जर्नल फॉर्म में पुट कर दूंगा, ये वाला पॉइंट जर्नल फॉर्म में पुट कर दूंगा। ये वाला जो सेंटर होगा ना, ये अब सर्कल में नहीं पुट कर सकता, क्योंकि ये सर्कल की बाउंड्री पे तो नहीं है। इसको किस में पुट करूंगा पता है? इस स्ट्रेट लाइन में पुट करूंगा। क्यों भाई? क्योंकि ये जो सेंटर है ना, ये इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर है। एग्री करते हैं बच्चों इस बात से? यस सर। यस सर। यस सर। मैं यहाँ लिखूंगा एट x² + y² + 2gx +2fy एंड +c = 0। ये हमारे पास हो चुकी है इक्वेशन नंबर 1। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एज 6, 4 एंड 2, 6 लाइज ऑन इक्वेशन नंबर 1। कहाँ बच्चों ये लाई करते हैं? एनीवन हु कैन टेल? जी बच्चों बताइएगा, कहाँ लाई करते हैं? इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर ना, ऐसे ही है ना? इक्वेशन नंबर 1 क्या है? वो तो सर्कल की इक्वेशन नहीं है। बोले भाई, आप लोगों का रेस्पॉन्स नहीं आ यस रहा। सर। यस सर। सही। इन पॉइंट को वन बाय वन इस सर्कल में पुट करने जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर, अब पहले पॉइंट की बात होने जा रही है ना, विच इज 6 और 4। 6 और 4, अब जरा इसको यहाँ पुट कर दें, सो आपका आंसर बन जाएगा 36 + 16 +12x +8y +c = 0। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई है? अच्छा, यहाँ एक्स वाई नहीं आना चाहिए था, जी और एफ आना चाहिए था। कौन सी इक्वेशन बनेगी भाई ये?
बोले भाई, पहले वाली को मार्क ऑन कर चुके हैं। व्हाट विल बी दिस? सेकंड। बट हुई है। अब दूसरा पॉइंट अगर मैं पुट करूं, दूसरा पॉइंट क्या है? 2 और 6। उसके लिए एक और इक्वेशन बना देते हैं फॉर द पॉइंट 2 और 6। अब अगर इसको पुट कर रहे हैं तो ये तो बन जाएगा 4 + 36 +8G +12F +C। ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे बताइएगा तीसरी बात कि -G - F हमने सर्कल में पुट करना है या स्ट्रेट लाइन पे? सर स्ट्रेट यहाँ पे लाइन। 4G बनेगा 8G किधर की जगह। 2 2 से 4 ना। हाँ हाँ सही है, 4G बनेगा जी। अब बताइएगा ये कहाँ पुट करेंगे हम? नेक्स्ट जो बात कर रहा हूँ मैं, स्ट्रेट -G लाइन। सर्कल में या स्ट्रेट लाइन में? स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में, ओके। स्ट्रेट लाइन। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आल्सो। अब वो -G - F में डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ इस इक्वेशन में, तो वो बन जाएगा 3 × -G +2 × -F -1 = 0। ये बन जाएगा -3G -2F -1 = 0। ये कौन सी इक्वेशन बन गई है भला? फोर्थ। हाँ, 4 इक्वेशन। मुझे बताएं क्या 3 इक्वेशन पूरी हो गई है ना? इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4। और अब हमारे पास जो अननोन है वो भी तो 3 है ना? G, F और C, 3 इक्वेशन और 3 अननोन। इसके आगे आपने खुद करना होगा, तो मैं यहाँ पे डू योर सेल्फ लिख रहा हूँ। समझ आ रही है बात? वही वाली बात है, इसको मैट्रिसेस से करें या फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करके करें, उसमें मर्जी होगी, उसमें कोई मसला नहीं। ठीक है, ओके सर। सर। क्लियर है बच्चों ये बात? यस यस सर। सर। सही। अब हम नेक्स्ट इसी के एक रिलेटेड क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 6 में उसकी बात कर रहा हूँ। जरा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन, सेटिंग द टारगेट। की जो हमारा टारगेट होता है ना, वो हमेशा जस्ट 3 इक्वेशंस हमें चाहिए। क्यों 3 चाहिए? क्योंकि हमारे पास जो अननोन है वो भी तो 3 है ना, इस वजह से। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, लेट मी राइट, which passes through 0 0। एक पॉइंट उन्होंने हमें बता दिया, पार्ट ए की बात कर रहा हूँ। 0 3 दूसरा पॉइंट भी उन्होंने बता दिया। लेकिन अब तीसरी बात सुनिएगा, ये तो 2 पॉइंट तो हम सीधे सीधे पुट कर देंगे, ये मसला तो नहीं है। बट थर्ड कंडीशन इज अ डिफरेंट वन। वो क्या है? एंड द लाइन एंड द लाइन 4x -5y = 0 इज टेंजेंट एट 0 0। ये बात आपको क्लियर हो रही है? जी यस सर। सर। सही। थर्ड कंडीशन इज डिफरेंट, और हम हमेशा थर्ड के बारे में ही वर्किंग किया करेंगे। आप लोग लेट्स से 8.1 की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं ना, तो इक्वेशन सॉल्व करना ना करिएगा, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। एक दफा प्रैक्टिस कर दी ना, बस इनफ है आपके पास। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने हमेशा 3 इक्वेशंस बनाने के ऊपर तवज्जो देनी है कि हम 3 इक्वेशंस कैसे बनाएंगे। उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो आपने करना यूं है कि बुक अपने सामने रखनी है, कोई रजिस्टर नहीं होना चाहिए। जस्ट अपने माइंड में सोचिएगा कि ये 3 इक्वेशंस कैसे बनेगी, बस आपकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस होगी है। पुट करना, इक्वेशन को हल करना, ये तो वो चीज है जो आप ऑन द स्पॉट भी कर सकते हैं। इसके अंदर कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। 1 1 बनाना, उसके नीचे 0 बनाना, ये सारा काम कैलकुलेशंस का। अगर आपने मौके पे भी तवज्जो से किया तो ठीक हो सकता है, और तवज्जो से ना किया तो चाहे 100 दफा भी प्रैक्टिस की हो, नहीं सही होगा, तवज्जो से जो नहीं किया होगा इस वजह से। अब इसका स्टार्ट कर रहा हूँ अगेन। लेट x² + y² +
2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब इसमें ना अननोन्स भी यहाँ मेंशन कर दिया करें बेशक कि व्हाट इज आवर अननोन भला। जी भी नहीं पता हमें, एफ भी हमें नहीं पता, और हमें सी भी नहीं पता। ये बात क्लियर है आप लोगों को? यस यस सर। सर। सही। अब यहाँ से ना हम इस सर्कल को दोबारा वहां ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि उसको पहले विजुअलाइज तो कर लेना कि क्वेश्चन हमारा है किस तरह का। तो देखिएगा अब ना, इसके अंदर जरा पॉइंट्स देखिएगा। पहला जो उन्होंने हमें पॉइंट दिया है वो दिया है 0 0। वो तो यहाँ कहीं है सर्कल की बाउंड्री पे, तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ 0 0। अब जो दूसरा पॉइंट है ना, वो उन्होंने हमें 0 3 दिया है, तो यहाँ कहीं मेंशन कर देता हूँ, चले 0 3 हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि स्ट्रेट लाइन 0 0 पे टेंजेंट टू द सर्कल है। तो वो स्ट्रेट लाइन 0 0 पे क्योंकि टेंजेंट है, तो उसको मुझे यूं ड्रॉ करना होगा, लाइक दिस। टेंजेंट टू द सर्कल की डेफिनेशन तो आपको पता ही है कि वो वाली लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी। इनफैक्ट इसकी उन्होंने हमें इक्वेशन भी बता दी, वो भी लिख देता हूँ। वो है 4x, यहाँ लिख देता हूँ, -5y इज इक्वल टू 0। नाउ आपको इस हवाले से सोचना शुरू कर देना चाहिए कि हम थर्ड इक्वेशन कैसे बनाएंगे। दो तो हमें साफ साफ नजर आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फॉर 0 0 के लिए जरा इस इक्वेशन नंबर 1 की कंडीशंस देखिएगा। पुटिंग के बाद क्या सूरत हाल बन रही है। जीरो का स्केयर 2g इंटू 0, 2f इंटू 0 एंड प्लस सी। ये हो गया। अब बच्चों जरा मुझे ये बताइएगा कि यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई है। इस दफा डायरेक्ट c की वैल्यू आ चुकी है 0। अवल तो हम सॉल्व करके निकालते थे ना, इस दफा डायरेक्ट आ चुकी है। अब मैं दूसरे पॉइंट की बात कर रहा हूँ, विच इज 0 and 3, नहीं सॉरी 3 and 0। अब देखिएगा इसके लिए क्या बनेगी इक्वेशन। 9 + 0 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 3, फिर हो जाएगा प्लस 2f इंटू 0 प्लस सी। अब मुझे ये बता सकते हैं सी की वैल्यू कितनी आई है ऊपर से बच्चों? 0। 0। वो तो 0। यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एज वी नो दैट इट इज गिवन, या हमने फाइंड की है कि सी 0 के बराबर है। तो यहाँ से आ जाएगा 6g = -9। तो यहाँ से g की वैल्यू भी आपकी गुड लक ये है कि डायरेक्ट ही आ चुकी है। हमें इस दफा इक्वेशन सॉल्विंग की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हाउ टू फाइंड आउट द थर्ड कंडीशन, द थर्ड वैल्यू, वो बात देखिएगा। आपको बताऊं, दोबारा रिपीट कर देता हूं कि whenever some line is tangent to the circle, तो उसका सेंटर से जो रेडियस, सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है? रेडियस। रेडियस के बराबर होता है। इस बात से आप लोग एग्री करते हैं भाई? यस सर। और यस यही बात, सर। तो मैं इसमें ना सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या, बल्कि इसमें एक और मैं आसान तरीके से भी आपको बता सकता हूँ। ये भी बात ठीक है जो मैंने अभी बताई, एक और इसका तरीकाकार भी है, वो मैं बता देता हूँ। आप मुझे बताइएगा, सेंटर से ना मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ 0 0 तक, सेंटर से मैंने। अब हम यूं देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की होगी और ये जो टेंजेंट होगा, ये आपस में क्या होंगे? एनीवन हु कैन टेल? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोबारा सुनिएगा, टेंजेंट लाइन and the line from the point to the center both are perpendicular to each other, and whenever the lines are perpendicular, the product of their slope is -1। the product of their slope is -1। मैं दो स्लोप्स कैलकुलेट करूंगा, सुनिएगा कौन कौन सी। एक उस लाइन की जो ओरिजिन से 0 0 तक जा रही, सॉरी जो सेंटर से 0 0 तक जा रही है, और दूसरी लाइन जो उन्होंने हमें टेंजेंट लाइन दी है। दोनों की स्लोप कैलकुलेट करके उसकी प्रोडक्ट को मैं -1 की इक्वल पुट कर दूंगा।
और हमारा फिर फाइनल वहां से क्या आंसर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। सर जी जी, यस। सर हमने मेरे ख्याल से छोटी सी गलती की है पीछे। सर पॉइंट अच्छा, वो गलती 03 नहीं था पॉइंट। मैंने यहाँ क्या कर दिया, जीरो थ्री लिया जीरो है। चले। यहाँ पे एफ कोई किया। मसला नहीं, 3-0 के यस साथ ही सर। करा देता हूँ। ठीक है सर। ऐसा कुछ क्वेश्चन हो जाएगा ना। ठीक है सर। सही है। अच्छा, जी। अब मुझे बताइएगा कि स्लोप ऑफ द लाइन मैं फाइंड कर रहा हूँ सेंटर से लेकर, मैंने ना सेंटर को नाम दे दिया ओ का, उस पॉइंट को नाम दे दिया ए का, तो मैं इसको ओ ए कह रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा ओ ए से कैसे हो, माइनस माइनस एफ माइनस जीरो डिवाइडेड बाय माइनस जी माइनस जीरो। सो फाइनल आंसर इज एफ ओवर जी। ये हो गया। अब ना दूसरी लाइन की, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब में से कोई बच्चा बता सकता है कि किसी लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो उससे स्लोप कैसे निकालते हैं? कोई बच्चा आप में से बता दें। वाई को सेपरेट करते हैं। हाँ, वाई को सेपरेट करते हैं 100%। सो ये हो जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू 5y, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4/5x। गुड। अब मुझे बता सकते हैं यहाँ से स्लोप कितनी आ रही है? 4/5। हाँ, 4/5 बाय कंपैरिजन द स्लोप इज 4/5। अब मुझे बताइएगा, एक चीज है स्लोप लाइन की और एक चीज है ये जो अभी स्लोप आई है, दोनों की ना प्रोडक्ट -1 की इक्वल पुट कर रहा हूं मैं। सो एफ ओवर जी इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन फ्रॉम ओरिजिन टू दैट सेंटर, और अब मैं टेंजेंट की स्लोप ले रहा हूं दैट इज 4/5, और इसको -1 की इक्वल पुट कर रहा हूं। मुझे ये बताइएगा फ्रॉम दिस क्या आंसर आने जा रहा होगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा 4f इज इक्वल टू -5g। मुझे f और g में से किसकी वैल्यू पता थी? जी की। यस, मैं यहाँ पे लिख दूंगा एज g इज इक्वल टू -3/2। तो यहाँ पे हम जब पुटिंग करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4f इज इक्वल टू -5 इंटू -3/2। सो फाइनली यू कैन सी द आंसर। ये हो जाएगा f इज इक्वल टू 15/8। यूं बच्चों, तीन वैल्यूज हमने फाइंड कर दी। क्या हमने तीन वैल्यूज फाइंड की ना? जी सर। तो दैट इज योर फाइनल आंसर। यस सर। क्लियर हो रही है बात आप लोगों को? यस सर। यस सर। सही है। तो इसका होपफुली, मुझे इतनी ज्यादा उम्मीद है इसी बात से कि सर्कल का जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो इस तरह का भी कुछ आ सकता है, जैसे भी हम वर्किंग करें कि आपको वो कोई 2 पॉइंट, तीन कंडीशंस डिफरेंट दे दें और फिर आपको कहें कि आप सर्कल की इक्वेशन फाइंड करें। 3 पॉइंट्स गिवन होना तो बहुत ज्यादा सिंपल केस हो जाता है ना। 2 पॉइंट गिवन होना, कोई एक और डिफरेंट कंडीशन गिवन होता होना, ये अब असल बात होती है। तो ऐसा कुछ केस होगा, जैसे हम खासकर मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें डायरेक्ट उन्होंने हमें 3 पॉइंट्स दे दिए हैं। डायरेक्ट 3 पॉइंट से तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको? यस सर। सही। यस सर। तो यस चलो इसको सर। कल करें। फिर टाइम मीटिंग का भी ऑलमोस्ट एंड है और क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ खत्म नहीं हो पाएगा। कल इंशाल्लाह ताला हम साथ ही 8.2 भी स्टार्ट कर देंगे। सही है ना? जी सर। ओके और सर। एक एक और बात है कि आप लोग मिलके ना